नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रामानंद में गुरुकुल से अपने पुत्र सब इंस्पेक्टर अंशु के साथ आज आपके सामने उपस्थित है। निश्चित रूप से मैंने क्लास में ही इसके माथे पर लिखा था कि सब इंस्पेक्टर बनेगा, और ये बजरंग बली की असीम अनुकंपा है कि माथे पर लिखने के बाद ये सब इंस्पेक्टर बना। और निश्चित रूप से अब इसकी अगली पीढ़ी है, ये ट्रेनिंग से लौट के आया तो मैं इसकी शादी कराऊँ और शादी में डांस करूँ, क्योंकि ये मेरा मूल उद्देश्य है। आपको कैसा लग रहा है आपकी सफलता पर अंशु? अपने सफलताओं का श्रेय गुरुजनों को भी दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के माध्यम से ही हमारा ये सिलेक्शन हुआ। क्योंकि 2213 में मात्र 0.2 से छटे थे, फिर एक्साइज प्रोफेसर पोस्ट में भी छटे हैं, और ये 1275 में फाइनली लगातार कोशिश करते रहे तो हो गया इस बार। आपको मैंने माथे पर लिखा था तो आपको विश्वास था? हाँ, ये बात तो है कि प्राग प्रशिक्षण में सर क्लास लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पे सर से बातचीत हुई कि सर इस बार भी थोड़ा सा अति डर लग रहा है, तो इन्होंने कहा था कि आराम से बिंदास होकर तुम फिजिकल की तैयारी करो और हो जाएगा इस बार। आपको आपके मन में जो विश्वास है कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं, लेकिन मैंने कहा था वो बात पर खड़े उतरेंगे ना? हाँ सर, ये बात तो हमें लगभग जो है फाउंडेशन बैच किए थे उसमें हमेशा कहते थे कि बेईमान को बेल नहीं और ईमानदार को जेल नहीं। ये स्लोगन आज तक है, गूंज रहा है, और ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें भी इस बात पे खुशी और अग्रसर शक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम समाज में एक अच्छा एसआई बने। आने वाले बच्चों के लिए जिनको लोग लालच दे दे के अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मुझे घबराई मत। सबसे बड़ी बात है सर, वो तो उस पर छात्र पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं लिया और आपने गुरु रहमान के का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तो मैं आपको बधाई दूंगा। लेकिन उन बच्चों को आप क्या कहेंगे जो कि पढ़ते यहाँ हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं कि वह कहीं पर हमको कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कि गरीब को शिक्षित करना, गरीब को पढ़ाना मेरा उद्देश्य रहा है, और निश्चित रूप से मैंने गरीबों को 11 रुपये में पढ़ाया है, या प्रत्यक्षदर्शी है इस बात के। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को कि बाकायदे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर, जहाँ तक ये हम भी तो स्टूडेंट लाइफ से ही अभी भी हैं, तो एक चीज़ देखें कि थोड़ा सा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे जो है हमारे के लिए कुछ जो है एक बार अगर थोड़ा बहुत अगर लोग फिसल जाता है तो थोड़ा बहुत सेट टू प्रैक्टिस करता है अन्य जगहों पे कि तो इसके माध्यम से लेकिन हाँ फिर भी एक होता है कि जहाँ पे क्लास किए तो वो तो सबसे बेस्ट रहता है। सेट तो एक उसको जो थोड़ा सा गति ला देता है, तो इसके कारण आपको भी मेरे हिसाब से आपको भी लालच दिया गया था? नहीं सर, लालच नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जो है ना, फाउंडेशन बैच तो यहाँ किए हैं, सही बात है, और सेट जो प्रैक्टिस में होता है तो उसके माध्यम से थोड़ा सा अन्य जगहों पर हो जाता है कि क्लास बस तो आप निश्चित अदम्य आदि गुरुकुल के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आराम से अच्छे से कहीं भी पढ़िए, अच्छे से जम के पढ़िए, और सबसे ज़्यादा है कि आप अपना परिश्रम जो है डेरा पे भी सबसे ज़्यादा करना हो, क्योंकि आप 24 घंटा मुश्किल से 2-4 घंटा ही यहाँ क्लास लेते हैं। एवरीडे 2 क्लास 3 क्लास ज़्यादा होता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा यहाँ रहते हैं, और शेष तो 19 घंटा हम रूम पे ही रहते हैं ना, तो खुद से भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। सब इंस्पेक्टर अंशु, एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जो टेस्ट होता है, आपने टेस्ट भी रेगुलर आप क्लास करने के बाद आपने रेगुलर टेस्ट छोड़ा, आप टेस्ट नहीं छोड़े, हाँ। तो उन बच्चों को क्या कहेंगे जो कि टेस्ट देने से कतराते हैं, डरते हैं, लजाते हैं? क्योंकि आपका 2440 में भी हुआ, 2213 में भी हुआ, एक्साइज में हुआ, आप 0.5 से छठे, और इस बार 1275 में आप अंतिम रूप से चयनित हुए, तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो कि टेस्ट देना नहीं चाहते हैं, घबराते हैं या लजाते हैं? नहीं, टेस्ट लगाने से जो है ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अप होता है, क्योंकि होता है क्या है कि जैसे अगर हम बिहार दरोगा की बात करते हैं तो 100% उसमें रहता है, कितना अगर पढ़ लेंगे ना तो 60-70 से ज़्यादा बनता नहीं। इससे पता चलता है कि हमारी औकात क्या है। तो वो क्या करता है कि जैसे अगर हमें 100 में अगर 60 आ रहा है तो फिर भी लग रहा है कि यार फील्ड से बाहर है, तो एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ नहीं, हमें कम से कम 80-85 तक जाए। और इसमें क्या है कि हम लोग बस सेट से ये बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता था कि जैसे ही हम सेट लगाए तो उसमें से 60 क्वेश्चन बनते थे या 70 क्वेश्चन बनते थे। अब कभी कभी क्या होता है कि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो तुक्का से सही होते थे। अब क्या होता था कि डेरा पे जाके देखते थे कि हाँ कौन हमें तुक्का से सही हुआ, कौन हमसे नहीं बन रहा, तो फिर उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते थे। तो नेक्स्ट टाइम वो उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते थे तो अच्छे से हल हो जाते थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज होता है
अच्छा, आप उन तमाम गरीब बच्चों से आह्वान कीजिए कि आप अदम्य गुरुकुल में आइए, अगर पैसा नहीं है तो 11 रुपये में पढ़िए। आप अपने मुँह से बोलिए। हाँ, अगर सर तो बता ही रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस जहाँ तक हम लगभग 2018-19 से ही जानते हैं, जब से पटना में रहे हैं, कि सर पैसे के मामले में किसी भी स्टूडेंट को आज तक ठगाई नहीं है। भले वो 11 रुपया दें, वो 101 दें या 1000 दें, जो भी दें, उसमें ये एडमिशन ले लेते हैं और बच्चे को अपने स्तर से पढ़ाई के लिए एकदम फ्री छोड़ देते हैं। आप अपना माथा दीजिए, अब माथा चूमे लें। तो मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि आप निश्चित रूप जाइए, गरीबों का सेवा करें और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की सेवा करें। बेईमान को बेल नहीं, मदार को जेल नहीं के साथ मेरा अंशु बेटा निश्चित रूप से एक बहुत ही इतिहास कायम करेगा और जीवन के हर मोड़ पर, ड्यूटी के हर मोड़ पर गुरु रहमान आपके साथ था, है और रहेगा। तो आप ऑपरेशन बीपी राजगीर आपका इंतजार कर रहा है और मैंने प्राक प्रतिशत आप पहले ही पेज पर बैठते थे और पानी भी लाते थे, पानी हमको नियमित रूप से लाते थे, निश्चित रूप से मैंने आपके माथे पर लिखा था, तो वो चरितार्थ हुआ। तो निसंदेह आप भी नज़ीर पेश करिए। अंशु ने, चंदन ने, पवन ने, पप्पू ने नज़ीर पेश किया है। गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, गरीबी का विकल्प कामयाबी है। उसका ज्वलंत उदाहरण है आज आपके सामने खड़ा है सब इंस्पेक्टर अंशु, बेग क्लब बेग फॉर सब इंस्पेक्टर अंशु। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।